ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। अधर के मकान पर एक दूसरे दिन श्री रामकृष्ण देव कलकत्ते के बेनेटोला में अधर के मकान पर पधारे हैं। आषाढ़ शुक्ला दशमी 14 जुलाई 1883 शनिवार। अधर श्री रामकृष्ण देव को राजनारायण का चंडी गीत सुनाएंगे। राखाल, मास्टर आदि साथ हैं। ठाकुर घर के बरामदे में गाना हो रहा है। राजनारायण गाने लगे। संगीत का भावार्थ है, अभय पद में प्राणों को सौंप दिया है, फिर मुझे यम का क्या भय है। आत्मा रूपी सिर की शिखा में काली नामक महामंत्र बांध लिया है। मैं इस संसार रूपी बाजार में अपने शरीर को बेचकर श्री दुर्गा नाम खरीद लाया हूं। काली नाम रूपी कल्पतरु को हृदय में बो दिया है। अब यम के आने पर हृदय खोलकर दिखाऊंगा, इसीलिए बैठा हूं। देह में 6 दुष्ट हैं, उन्हें भगा दिया है। मैं जय दुर्गा, श्री दुर्गा कहकर रवाना होने के लिए बैठा हूं। श्री रामकृष्ण देव थोड़ा सुनकर भावाविष्ट हो खड़े हो गए और मंडली के साथ सम्मिलित होकर गा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव पद जोड़ रहे हैं। ओ मां रखो मां। पद जोड़ते जोड़ते एकदम समाधिस्थ, बाह्य ज्ञान शून्य, निस्पंद होकर खड़े हैं। फिर गायक गा रहे हैं। यह किसकी कामनी रणागढ़ को आलोकित कर रही है। मानो इसकी देह कांति के सामने जलधर बादल हार मानता है और दांतों की ज्योति ही मानो बिजली की चमक है। श्री रामकृष्ण देव फिर समाधिस्थ हुए। गाना समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण देव अधर के बैठक घर में जाकर भक्तों के साथ बैठ गए। ईश्वरीय चर्चा हो रही है। इस प्रकार भी वार्तालाप हो रहा है कि कोई कोई भक्त मानो अंत सार फल्गु नदी है, ऊपर भाव का कोई प्रकाश नहीं। श्री रामकृष्ण देव तक्षशिला से गाड़ी पर कलकत्ते की ओर जा रहे हैं। साथ में रामलाल और 2-1 भक्त हैं। फाटक से निकलते ही उन्होंने देखा कि मणि व 4 फजली आम लिए हुए पैदल आ रहे हैं। मणि को देखकर गाड़ी को रोकने के लिए कहा। मणि ने गाड़ी पर सिर टेककर प्रणाम किया। आज शनिवार 21 जुलाई 1883 आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा दिन के 4 बजे है। श्री रामकृष्ण देव अधर के घर जाएंगे, उसके बाद यदु मलिक के घर और फिर स्वर्गीय खेलात कोष के यहाँ जाएंगे। श्री रामकृष्ण देव मणि से हंसते हुए बोले, तुम भी आओ, हम अधर के यहाँ जा रहे हैं। मणि बोले, जैसी आपकी आज्ञा, कहकर गाड़ी में बैठ गए। मणि अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, इसी से संस्कार नहीं मानते थे, पर कुछ दिन हुए श्री रामकृष्ण देव के पास यह स्वीकार कर गए थे कि अधर के संस्कार थे। इसी से वे उनकी इतनी भक्ति करते हैं। घर लौटकर विचार करने पर मास्टर ने देखा कि संस्कार के बारे में अभी तक उनको पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। यही कहने के लिए
आज श्री रामकृष्ण देव से मिलने आए, श्री रामकृष्ण देव की बातें करने लगे। श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा अधर को तुम कैसा समझते हो? मणि बोले, उनका बहुत अनुराग है। श्री रामकृष्ण देव बोले, अधर भी तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करता है। मणि कुछ देर तक चुप रहे, फिर पूर्व जन्म के संस्कार की बात उठाई। मणि बोले, मुझे पूर्व जन्म और संस्कार आदि पर उतना विश्वास नहीं है। क्या इससे मेरी भक्ति में कोई बाधा आएगी? श्री रामकृष्ण देव बोले, ईश्वर की सृष्टि में सब कुछ हो सकता है, यह विश्वास ही पर्याप्त है। मैं जो सोचता हूं वही सत्य है और सबका मत मिथ्या, ऐसा विचार मन में नहीं आने देना चाहिए। बाकी ईश्वर ही समझा देंगे। ईश्वर के कार्य को मनुष्य क्या समझेगा? कार्य अनंत है, इसलिए मैं इनको समझने का थोड़ा प्रयत्न नहीं करता। मैंने सुन रखा है कि उनकी सृष्टि में सब कुछ हो सकता है। इसी से इन सब बातों की चिंता न कर, केवल ईश्वर ही की चिंता करता हूं। हनुमान से पूछा गया था, आज कौन सी तिथि है? हनुमान ने कहा था, मैं तिथि नक्षत्र आदि नहीं जानता, मैं केवल एक राम की ही चिंता करता हूं। ईश्वर के कार्य क्या कुछ समझ में आते हैं? वह तो पास ही हैं, पर यह समझना कितना कठिन है। बलराम कृष्ण को भगवान नहीं जानते थे। मणि बोले, जी हां, आपने भीष्मदेव की बात जैसी कही थी। श्री रामकृष्ण देव बोले, हां हां, क्या कहा था, कहो तो। मणि बोले, भीष्मदेव सरसैया पर पड़े रो रहे थे। पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, भाई यह कैसा आश्चर्य है, पितामह इतने ज्ञानी होकर भी मृत्यु का विचार कर रो रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, उनसे पूछो ना क्यों रोते हैं। भीष्मदेव बोले, मैं यह विचार कर रोता हूं कि भगवान के कार्य को कुछ भी नहीं समझ सका। हे कृष्ण, तुम इन पांडवों के साथ फिरते हो, पग पग पर इनकी रक्षा करते हो, फिर भी इनकी विपद का अंत नहीं। श्री रामकृष्ण देव बोले, ईश्वर ने अपनी माया से सब कुछ ढक रखा है, कुछ जानने नहीं देता। कामिनी और कांचन ही माया है। इस माया को हटाकर जो ईश्वर के दर्शन करता है वही उसे देख पाता है। एक आदमी को समझाते समय ईश्वर ने एक चमत्कार दिखलाया। अचानक सामने देखा, कामार पुकुर का एक तालाब और एक आदमी ने काई हटाकर उससे जल पिया। जल स्फटिक की तरह साफ था। इससे यह सूचित हुआ कि वह सच्चिदानंद माया रूपी काई से ढका हुआ है। जो काई हटाकर जल पीता है वही पाता है। सुनो, तुमसे बड़ी गूढ़ बातें कहता हूं। झावों के तले बैठे हुए देखा था कि चोर खाने कैसा एक दरवाजा सामने है। कोठरी के अंदर क्या है यह तो मुझे मालूम नहीं पड़ा। मैं एक नहनी से छेद करने लगा पर कर नहीं सका। मैं छेदता रहा पर वह बार बार भर जाता था, लेकिन पीछे से एक बार इतना बड़ा छेद बना। यह कहकर श्री रामकृष्ण देव चुप रहे, फिर बोलने लगे, ये सब बड़ी ऊंची बातें हैं। वह देखो, कोई मानो मेरा मुंह दबा देता है। ईश्वर के चैतन्य से सारा जगत चैतन्यमय है। कभी कभी देखता हूं
कि छोटी छोटी मछलियों में वही चैतन्य घूम फिर रहा है। गाड़ी दरमाहट्टा के निकट पहुंची। श्री रामकृष्ण देव फिर कह रहे हैं, कभी कभी देखता हूं कि वर्षा में जिस प्रकार पृथ्वी जल से ओतप्रोत रहती है, उसी प्रकार इस चैतन्य से जगत ओतप्रोत है। इतना सब दिखलाई तो पड़ता है, पर मुझे अभिमान नहीं होता। मणि हंसते हुए बोले, आपका अभिमान कैसा है? श्री रामकृष्ण देव बोले, शपथ खा के कहता हूं, थोड़ा भी अभिमान नहीं होता। मणि बोले, ग्रीस देश में सुकरात का नाम का एक आदमी था। वह देववाणी हुई थी कि सब लोगों में वही ज्ञानी है। उसे अचंभा हुआ। बहुत देर तक निर्जन में चिंता करने पर उसे भेद मालूम हुआ। तब उसने अपने बांधवों से कहा था, केवल मुझको ही मालूम हुआ है कि मैं कुछ नहीं जानता, पर दूसरे लोग कहते हैं कि हमें खूब ज्ञान हुआ है, लेकिन वास्तव में सभी अनजान हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैं जानता ही क्या हूं, और इतने लोग यहां आते हैं। वैष्णव चरण बड़ा पंडित था। वह कहता था कि तुम जो कुछ कहते हो सब शास्त्रों में पाया जाता है, तो फिर तुम्हारे पास क्यों आता हूं? तुम्हारे मुंह से वही सब सुनने के लिए। मणि बोले, आपकी सब बातें शास्त्र से मिलती हैं। नवदीप गोस्वामी भी उस दिन पानी हाटी में यही बात कहते थे। आपने कहा था ना, गीता गीता बार बार कहने से त्यागी त्यागी हो जाता है। आपकी इसी बात पर। श्री रामकृष्ण देव बोले, मेरे साथ क्या दूसरों का कुछ मिलता जुलता है, किसी पंडित या किसी साधु का? मणि बोले, आपको ईश्वर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है, और दूसरों को मशीन में डालकर, जैसे नियम के अनुसार सृष्टि होती है। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए रामलाल आदि से बोले, अरे कहता क्या है? श्री रामकृष्ण देव की हंसी रुकती ही नहीं। अंत में उन्होंने कहा, शपथ खाता हूं, मुझे इससे तनिक भी अभिमान नहीं होता। मणि बोले, विद्या से एक लाभ होता है, उससे यह मालूम हो जाता है कि मैं कुछ नहीं जानता और मैं कुछ नहीं हूं। श्री रामकृष्ण देव बोले, ठीक है ठीक है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। अच्छा, अंग्रेजी ज्योतिष पर तुम्हें विश्वास है? मणि बोले, उन लोगों के नियम के अनुसार नए आविष्कार हो सकते हैं। यूरेनस ग्रह की अनियमित चाल देखकर उन्होंने दूरबीन से पता लगाकर देखा कि एक नया ग्रह नेपच्यून चमक रहा है, और उससे ग्रहण की गणना भी हो सकती है। श्री रामकृष्ण देव बोले, हाँ होती है। गाड़ी चल रही है, प्रायः अधर के मकान के पास आ गई है। श्री रामकृष्ण देव मणि से कहते हैं, सत्य में रहना, तभी ईश्वर मिलेगा। मणि बोले, एक और बात आपने नवदीप गोस्वामी से कही थी, हे ईश्वर, मैं तुझे ही चाहता हूं, देखना अपनी भुवन मोहिनी माया के ऐश्वर्य से मुझे मुक्त न करना, मैं तुझे ही चाहता हूं। श्री रामकृष्ण देव बोले, हाँ, यह दिल से कहना होगा। जय ठाकुर, जय मां।